अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद अख्तर और आप देख रहे हैं लाइव पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इंतज़ार पंजोता साहब कई हफ्तों से गायब होता है और कल रात को वो सामने आ जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं इंतज़ार पंजोता साहब के हवाले से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपकी वसातत से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनकी समातों से टकरा रही है। आज का दिन बड़ा अफ़सोसनाक है और ये 3 नवंबर है। 3 नवंबर मैं इसलिए इसका बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ, मेरे दोस्त कोलीग ने भी किया है कि 3 नवंबर आज से 2 साल पहले चले जाएँ। वज़ीरिस्तान के अंदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वज़ीराबाद। वज़ीराबाद 2 साल कबल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऊपर गोलियों की बौछार हुई थी। उनको एक मैसेज दिया गया था। आज ही के दिन उन्हीं के वकील फोकल पर्सन को बरामद किया गया, वो भी खैबर पख्तूनख्वा चमकनी के एरिए से। ये एक लाउडली मैसेज, क्लियर मैसेज है। नंबर 2, जब ये अगवा होते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की पिटीशन दायर की थी इन्होंने। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कंटेम्प्ट क्या थी? जो पॉलिटिकल जो हमारे लोग हैं वो जेल के अंदर जाके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करना चाह रहे थे। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था। हम बाहर गेट पे थे। हमें कहा गया जी वकला को छोड़ते हैं जी, इनको आप जाने दें, इनको ना जाने दें। तो इंतज़ार है वहाँ पे रिटेलिएट किया था। उसने कहा था जी कि उनको बुलाएं, जो मीटिंग शेड्यूल है वही लोग जाएंगे और उनकी मीटिंग होगी, वकला में से कोई भी नहीं जाएगा। हम बाहर थे वहाँ पे और उसे जब रिटेलिएट किया, उन्होंने नहीं जाने दिया। उन्होंने बाहर ऑफिशियल्स आए, उन्होंने वीडियोज़ बनाई, सब कुछ किया। उन्होंने कहा जी जाएँ, चूँकि मतलब एक मिशन अपॉइंट हुआ है। उन्होंने कंटेम्प्ट दायर की थी वहाँ पे। कंटेम्प्ट दायर करने के बाद जब वो क्लब रोड पे वापस जा रहे थे, तो वो आज जो हुआ, उन्होंने बताया कि 161 का पुलिस ने बयान लिया जी कि मुझे पश्तो बोलने वाले लोग थे वहाँ पे, मेरी गाड़ी को हिट किया गया, फिर उठा के मतलब और ले गए। तो वो सारी रुदाद है। अब थोड़ा सा वो मतलब कॉन्शियस मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं है। थोड़ा सा मामला सेटल डाउन होने, सारी सूरत सामने आ जाएगी। ये आखिर इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का, उसके अंदर इस तरह के नाखुशगवार वाक़ात का रुनमा होना ये किसी अलमिया से कम नहीं है। जो सिक्योरिटी अदारे हैं, मैं समझता हूँ उनकी अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी। उनको अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि वेदर वी आर इन्वॉल्व इन दिस दैट काइंड ऑफ इंसिडेंट्स। तो अगर वो इंसिडेंट में शामिल हैं तो उनको मतलब फिर इस तरह नहीं है। ये आवाम सवाल पूछ रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूछ रहे हैं। ये सिर्फ इनके साथ वक़ुआ नहीं हुआ है, इसके साथ साफ़ियों के साथ, इमरान रियाज़ के साथ हुआ है। वो जो हमारे असतूर साहब के साथ हुआ है, सिद्दीक जान के साथ हुआ है, शाकर साहब के साथ हुआ है, मतीउल्लाह जान के साथ हुआ है। नंबर ऑफ लोग जो हैं इसमें, जो हमारे कराची के दोस्त हैं जमील फारूकी साहब, उनके साथ बड़ा इंसिडेंट हुआ था। इसी तरह गिल साहब के साथ हुआ था, वो मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। मतलब इस तरह की जो सूरत हाल है, फस्तैयत को मतलब परवान चढ़ाने में स्क्रिप्ट तो पुराना लग रहा है और ये इसको अंदर नए कड़े डाल के नए अंदाज में इसको ले लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह वो कहते हैं जी कि उनको रोकने का कहा गया तो वो छोड़ के तो चले गए, तो इंतजार साहब मिल गए तो बाकी नहीं मिले, तो फौरी पुलिस जो एहलकार हैं उन्होंने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाया। ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है, ये ऐसा नहीं है कि अचानक बरामद हो गए। वो सारा मलबा केपी हुकूमत के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। ये अटार्नी जनरल साहब आप याद रखें, आप भी वकील हैं। दूसरी साइड पे अगवा होने वाला जो मुगवी है, वो मतलब उसको जो बाजियाब करवाया गया है, वो भी वकील है। आज आप रोस्टम की साइड पे खड़े, कल दूसरी साइड पे खड़े होंगे। इस तरह की रवायात ना डालें कि वकला के हवाले से। मैं शर्मनाक मकाम है पाकिस्तान बार कौंसिल के लिए, शर्मनाक मकाम है बार कौंसल्स के लिए, शर्मनाक मकाम है जिस बार के ये नुमाइंदे हैं और या इनरोल्ड हैं। तो कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ये वकला का मामला है, आइन की कानून की अमलदारी का मामला है और उनकी लिबर्टी का मामला है। ये मतलब 3 हफ्तों से गायब बंदा और आपकी तरफ से चुप साध ली गई है। यानी मतलब वज़ारत कानून आपको अगर पैसे दे रहा है तो पैसों पे आपने सब कुछ, इसका मतलब आपके बारे में जो राय कायम की गई है वो सही है, वो दुरुस्त है। मतलब पैसों पे आप अपने ईमान बेचते हैं, पैसों पे आप बार्स बेचते हैं, पैसों पे आप कानून की कीमतें लगाते हैं। तो ऐसा है तो लोग सवाल करेंगे आपके ऊपर, आपकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बच जाएंगे, लेकिन ये दौर गुजर जाएगा। बड़े बड़े माशाल्लाह यहाँ इस मुल्क ने फेस किए, अवाम ने फेस किए, वो चले गए। अवाम ने यहाँ रहना है, अवाम के बच्चों ने यहाँ इस मुस्तकबिल को रन कर रहा है, इसको आगे लेके चलना है। लेकिन आप ये दाग बेल्ट डाल रहे हैं, सियासत के अंदर मुदाखलत, आवाज़ जो आपके खिलाफ उठे तो उसको ताकत के ज़ोर पे दबाने की कोशिश करेंगे। नहीं सुनेंगे तो आपको उठा के ले जाएंगे, आपके साथ वो काम करेंगे। तो ये एक बात याद रखेंगे, बरतानिया ने अमेरिका के जो मौजूदा अमेरिका जो सुपरवीन कर रहा है, दुनिया को अमामत कर रहा है, उसके साथ भी ऐसा किया था। उसके हर घर से जब आज़ादी का नारा लगता था तो उसको इसने तार हो जाती थी, चार दीवारी को पमाल किया जाता था, ना दिन देखते थे ना रात देखते थे। बच्चों को उठा के जिस तरह ये आप जुल्म सितम कर रहे हैं, ये रिपोर्ट्स हो रही हैं, ये सारे सदा ये नहीं चलने वाला। ये इक़्तिदार सदा नहीं होता। ये नौकरी होती है जो आपको अपने टाइम पे कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद आपने चले जाना होता है। यहाँ इस कुर्सी किसी की नहीं रहती, कदर इस कुर्सी की होती है। लेकिन इस कुर्सी को जो आप ताकत को मिसयूज़ कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इस वक्त बहुत छोटे लोग, कद के जो बहुत छोटे लोग हैं, बड़े मनसब पे फायज़ हैं और उनका अदराक नहीं हो पा रहा कि हम कर क्या रहे हैं। वो किसी और के इशारे पे घुंघरू डाल के नाच रहे हैं। वो घुंघरू जब तक नाचेंगे, जब तक उनकी सांस में सांस होगा, सांस तो चली जानी है। बड़े बड़े लोग गए हैं इस दुनिया से, आप भी चले जाएंगे। लेकिन बात यह है कि हक और सच की फतह होगी। इस जुल्म फसाइयत के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाज़ को दबाने के लिए, वकला के ऊपर प्रेशर डालने के लिए इस तरह के इकदाम उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और तकवीत दे रहे हैं। लोग और बढ़ के सामने आ रहे हैं। जिस तरह का आपने मैसेज दिया, मैं समझता हूँ कि बड़ा क्लियर एंड लाउड में मैसेज आपको दे रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर नहीं हो रही है, बल्कि दिन ब दिन मजबूत हो रही है। आवाम के अंदर जिन एरियाज़ के अंदर हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही थी, वहाँ तक भी पहुँच रही है। आप सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को फायर वाल ला के 40 अरब रुपये की उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर
कर रहे थे, जबकि आप 10 अरब रुपए की PIA बेच रहे हैं, तो शर्म का मकाम है आपके लिए, डूब के मर जाने का मकाम है। तो दूसरी बात ये है, ये लाकानूनियत अपना दम तोड़ेगी इंशाल्लाह, और ये इसकी आको सच की फतह होगी। ये इंतज़ार का मामला नहीं है, पाकिस्तान के वकला के फ्यूचर का मामला है, और ये मैं समझता हूँ कि ये इसकी नई डायनामिक्स आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में क्लियर होने जा रही हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।